आज का हमारा टॉपिक है शरह सूद का हकीकी नज़रिया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लासिकल के मुताबिक शरह सूद का तयन उस नुक्ते पर होता है जहां पर मुल्क की मजमूई बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट वेयर सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इस डेफिनेशन में हमने देखा कि बचतें और सरमायाकारी शरह सूद के तयन में अहम किरदार अदा करती हैं। बचतों और शरह सूद का आपस में मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और सेविंग का। जैसे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफ़ा होगा, बचतों में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिलने जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, अपनी करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाई करेंगे और फ्यूचर कंजम्पशन में इजाफ़ा करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें अपनी ओरिजिनल अमाउंट भी मिलनी है और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलना है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उतनी ज़्यादा सेविंग करते चले जाएंगे। शरह सूद और सरमायाकारी का मनफी ताल्लुक़ होता है। शरह सूद इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, यानी कि जब भी कोई सरमायाकारी करता है, फ़र्ज़ करें वो लोन लेकर सरमायाकारी कर रहा है, तो लोन के अगेंस्ट उसे क्या देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। अगर सूद ज़्यादा है तो उसको वापस करने में दुश्वारी आएगी। तो जब वापस करने में उसे दुश्वारी आएगी, दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, वो सरमायाकारी कम करेगा। तो सूद बढ़ने की वजह से सरमायाकारी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। इन तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। अब क्लासिकल ये कहते हैं कि बचतें और सरमायाकारी हमेशा आपस में बराबर होती हैं। अगर किसी वजह से बचतें ज़्यादा हो जाएं और सरमायाकारी कम हो जाए तो शरह सूद कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बचतें कम होना शुरू होंगी और सरमायाकारी बढ़ना शुरू होगी, और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल होगी। अगर सरमायाकारी ज़्यादा हो जाती हैं, बचतें कम हो जाती हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से सरमायाकारी कम होगी और बचतों में इजाफ़ा होता चला जाएगा और हम तवाज़ुन की हालत में आ जाएंगे, अशिया की मंडी में तवाज़ुन आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू इक्वेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन। इफ़ interest rate are greater than saving, interest rate will increase and good market get equilibrium। अब जो पहले हमने बात की कि शरह सूद और बचतों में मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। फर्स्ट कॉलम में शरह सूद को शो किया गया है, सेकंड कॉलम में बचतों को। शरह सूद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 10%, 15%। आप देख रहे हैं कि शरह सूद में जैसे इजाफ़ा हो रहा है वैसे ही बचतों में भी क्या होता चला जा रहा है, इजाफ़ा होता जा रहा है। एक्स एक्सिस पे सेविंग को शो किया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। टेबल्स में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ग्राफ पर शो की, और ये मैंने एक कर्व बनाया जो पॉजिटिव स्लोप कर्व है, जो एसएस सेविंग को शो कर रहा है, जो इस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि सेविंग और इंटरेस्ट रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम देखते हैं शरह सूद का सरमायाकारी के साथ ताल्लुक़। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। फर्स्ट कॉलम में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड में इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आप ये देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कम होती चली जा रही है।
और ये नेगेटिव स्लोप आपको इन्वेस्टमेंट का कर्व भी नज़र आ रहा होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब हम इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन कर देते हैं। ये वही टेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है। 10 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है। जैसा कि मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए और इन्वेस्टमेंट कम हो जाए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे कि 15 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको नज़र आ रहा है कि सेविंग ज़्यादा है, क्योंकि सूद ज़्यादा होने की वजह से लोग ज़्यादा बचते कर रहे हैं, पर सूद ज़्यादा होने की वजह से जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी कम कर रहे हैं। तो इधर फंड्स क्या हो गए हैं, सरप्लस हो गए हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, ये कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये कम होगा तो क्या होगा, कम होने की वजह से सेविंग क्या होंगी, कम होंगी। जो सेवर हैं वो डिस्करेज होंगे और इन्वेस्टर हैं वो इनकरेज होंगे। हम किस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, इस पॉइंट्स के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर इनकरेज होगा, पर जो सेवर है वो डिस्करेज होगा। सेविंग क्या करेगा, वो कम करेगा। सेविंग क्या करेगा, कम करेगा। और इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करेंगे। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी। जो फंड्स की डिमांड है उसके अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। तो इस प्रेशर की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कहाँ तक बढ़ेगा, 10 तक, जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये क्लासिकल इकनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लासिकल इकनॉमिक्स की हम मुख्तलिफ थ्योरीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसके अंदर इंशाल्लाह हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, QTM को, नज़रिया मिक़दार ज़र को